नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपको हमने बहुत सारे डाटाज पढ़ाए हैं, लेकिन स्थापत्य कला शायद अभी नहीं पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हमें लगा था विदाउट स्थापत्य कला के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सही हो जाएं, क्योंकि आप लोग वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे भी गलत हो रहे हैं, इसलिए इसे भी कराना बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है। तो बड़ा स्थापत्य कला आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही होगी। आप लोग जिस बेल्ट में या जिस भूखंड पे निवास कर रहे होंगे, वहाँ के आसपास आप देखते होंगे कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मस्जिद, कोई ना कोई चर्च या कोई ना कोई गिरजाघर दिखाई देता होगा। ज़्यादातर मस्जिदों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि भारत में मुग़ल वंश प्रभावी रहा है और मुग़ल वंश आप जानते हैं कि यहाँ पे काम करता था, तो वह स्थापत्य कला और जो है चित्रकला के रूप में काम किया है। चाहे वो बाबर हों, चाहे वो हुमायूं हों, चाहे वो अकबर हों, चाहे वो जहांगीर हों, चाहे वो शाहजहाँ हों, चाहे वो औरंगजेब हों, जिसको भी देखेंगे कुछ ना कुछ स्थापत्य कला में किया है। जैसे बाबर ने भवनों का निर्माण तो खूब करवाया, लेकिन उसके आज भी दो भवन ऐसे हैं जो पाए जाते हैं। आप जानते होंगे पानीपत में एक काबुली बाग है, वो आज भी पाया जाता है, बाबर ने बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद है। एक डाटा रुहेलखंड वाला होता है। रुहेलखंड के संभल ज़िले में मूल रूप से जामी मस्जिद है। तो जामी मस्जिद किसने बनवाया था? जामी मस्जिद भी बाबर के द्वारा बनवाया जाता है। तो ये तो समय समय पे अपने अपने काल में कुछ ना कुछ खास लोग बनवाए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण हुआ है, तो उन मस्जिदों को याद रखना होगा। क्वेश्चंस बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कैसे 120/125 होगा सर? तो बेटा 120/125 कहने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, तब जा करके 120/125 क्वेश्चन सही हो पाएगा। आइए देखते हैं, भारत के सभी महत्वपूर्ण मस्जिदों को देख लेंगे। सभी महत्वपूर्ण जो है इमारतों को एक साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में क्या स्पेशल है, जो है बिहार में क्या स्पेशल है, गुजरात में क्या स्पेशल है, मध्य प्रदेश में क्या स्पेशल है, इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं बेटा, तो ये जामी मस्जिद बहुत जगह दिखाई देगी। जामी मस्जिद बेटा उत्तर प्रदेश में भी ये जामी मस्जिद है, गुजरात में भी जामी मस्जिद है, कई जगह दिखाई देगी। ठीक है, तो नाम अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग होते हैं। जामी मस्जिद की अगर बात करते हैं, तो इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में सरसी शासक आते हैं। आप जानते हैं हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी सुल्तान होते हैं 1458 से कब तक? 79 ईस्वी तक। मूल रूप से इनके शासनकाल में जामी मस्जिद का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? तो भारत के सिराज शहर में, यानी जौनपुर शहर में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में और कौन सी मस्जिद है, तो लाल दरवाज़ा मस्जिद। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ स्थित है बेटा? तो लाल दरवाज़ा मस्जिद उत्तर प्रदेश वाली पूछी जा रही है बेटा। इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में सुल्तान मोहम्मद शाह के मालिका बीबी द्वारा जो है करवाया जाता है। मालिका बीबी कौन है? मालिका बीबी राजी हैं। तो 1450 ईस्वी में मालिका बीबी राजी चाहती हैं कि एक मस्जिद बने, उस मस्जिद का नाम हो लाल दरवाज़ा मस्जिद, और बेटा वो मस्जिद बनके तैयार होती है। लाल दरवाज़ा मस्जिद उसको नाम दिया जाता है। कब बनती है? 1450 ईस्वी में बनती है। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो बेटा जब लाल दरवाज़ा मस्जिद पूछा जाए तो इसके लिए यूपी सीधे राइट आंसर मानिएगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर बनेगा। ये भी कहाँ पे स्थित है? जौनपुर शहर में स्थित है, जौनपुर। ठीक है, किसने बनवाया है? तो बीबी राजी के द्वारा बनवाया जाता है 1450 ईस्वी में। अगली मस्जिद का नाम आता है बेटा आलमगिरी मस्जिद। आलमगिरी मस्जिद कहाँ स्थित है बेटा? तो आलमगिरी मस्जिद भी जौनपुर का हिस्सा हुआ करती है। इस मस्जिद का निर्माण जो है अवध के नवाब आते हैं सुल्तान अली ने मूल रूप से औरंगजेब के शासनकाल में करवाया था। तो सुल्तान अली कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। जौनपुर में बनवाते हैं, आलमगिरी मस्जिद इसका नाम होता है। आगे फिर जामी मस्जिद आ गया बेटा। जामी मस्जिद इस बार जो है ये जौनपुर वाला नहीं है बेटा। ये जामी मस्जिद पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में एक जामी मस्जिद है जिसे कहाँ बनवाया गया। तो बेटा इस मंदिर का निर्माण आगरा ज़िले में किया गया है। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इस जामी मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। तो कौन बनवाता है जामी मस्जिद को? अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। इससे पहले जामी मस्जिद आप किसके
जो है शासनकाल में देखे थे तो हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में, जो जौनपुर का शासक हुआ करता था और जौनपुर में जामी मस्जिद का निर्माण करवा चुका था। ज्ञान वापी मस्जिद, बहुत फेमस मामला बेटा, ये मुद्दा बना हुआ है ज्ञान वापी मस्जिद, आप जानते होंगे ये मुद्दा है, कोर्ट में केस चल रहा है ज्ञान वापी विवाद। ठीक है, तो ज्ञान वापी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण वाराणसी में औरंगजेब ने करवाया था। इतिहास में सीधा सीधा साक्ष्य मिलता है, इसी साक्ष्यों के आधार पे ये मामला चल रहा है। फिलहाल आपको यहाँ इतना याद रखना है कि ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। किस शहर में है, तो बेटा विश्व का सबसे पुराना शहर काशी, काशी वाराणसी में स्थित है ज्ञान वापी मंदिर, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश यानी मामा की नगरी। मामा की नगरी में क्या क्या मस्जिदें इंपॉर्टेंट हैं बेटा, तो सबसे पहले नाम आता है मोती मस्जिद का। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, तो इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1860 ईस्वी में बेगम सिकंदरा जहां ने करवाया था। तो बड़ा ये याद रखना, मोती मस्जिद कहाँ पे है, भोपाल में है। किसने करवाया, बेगम सिकंदरा ने करवाया। कब करवाया, 1860 में करवाया। सीधे पूछा जाए मोती मस्जिद स्थित है। ऑप्शंस में बहुत सारे नाम दें, लेकिन मध्य प्रदेश अगर ऑप्शंस में है तो राइट आंसर मध्य प्रदेश लगाइएगा बेटा। फिलहाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा, सीधे ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश वाली मोती मस्जिद का निर्माण किस जगह पे हुआ है, तब भोपाल राइट आंसर बनेगा। याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा, क्योंकि मोती मस्जिद बहुत सारी जगहों पे है। आगे बात करते हैं, पूछा गया तल उल मस्जिद। बड़ा तल उल मस्जिद मूल रूप से कहाँ पे है, तो भोपाल में स्थित है। भारत की सर्वाधिक विशाल किंतु अपूर्ण मस्जिद है, ये अभी बन रही है बेटा, अभी मस्जिद कंप्लीट नहीं हुई है। तल उल मस्जिद भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है, वहीं पे मूल रूप से तल उल मस्जिद बन रही है। आगे बात करते हैं जामी मस्जिद की। पुनः जामी मस्जिद आया, इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2 जगह जामी मस्जिद थी, एक तो फतेहपुर सीकरी यानी आगरा वाला और एक हुआ करता था जौनपुर वाला। तो दोनों जगह थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश का डाटा है, यहाँ पे जामी मस्जिद कहाँ है बेटा, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1837 ईस्वी में बेगम कुदिसा ने करवाया था। बेगम कुदिसा ने भोपाल में करवाया है कौन सी, जामी मस्जिद का निर्माण। तो ये तो मध्य प्रदेश के डाटा हो गए। मध्य प्रदेश खत्म होते ही गुजरात की बात होगी बेटा। गुजरात में कौन कौन सी मस्जिद फेमस है, तो पहला नाम जामी मस्जिद का ही आएगा बेटा, जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण मैंगलोर ने 1384 ईस्वी में फिरोज तुगलक के शासनकाल में इलाजुद्दीन नामक एक अधिकारी के द्वारा करवाया जाता है। तो गुजरात की जामी मस्जिद कब बनती है, 1384 में बनती है। किसने बनवाया, इलाजुद्दीन नामक व्यक्ति ने बनवाया था। आगे जामी मस्जिद की एक और बात करते हैं बेटा। तो अगली जामी मस्जिद जो है ये बेंगलुरु में नहीं है, ये अहमदाबाद में है। जामी मस्जिद अहमदाबाद स्थित जामी मस्जिद का निर्माण 1424 ईस्वी में किसने करवाया, सुल्तान अहमद शाह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। सुल्तान अहमद शाह प्रथम जामी मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। आगे बात करेंगे बेटा, पूछा गया मांडू मस्जिद। मांडू मस्जिद कहाँ पे बेटा, तो मांडू मस्जिद जो है मूल रूप से बीजापुर के 1608 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मंत्री इतिबार खान ने करवाया था। तो मांडू मस्जिद किसने बनवाया बेटा, इतिबार खान ने बनवाया। इतिबार खान किसका सेनापति था, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का जो है सेनापति हुआ करता था। तो मांडू मस्जिद भी याद रखना है। मांडू कहाँ पे है, गुजरात वाला बेल्ट होता है। मांडू से क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट है। अगली मस्जिद का नाम आता है बेटा गुलबर्गा की मस्जिद। गुलबर्गा मस्जिद, गुलबर्गा मस्जिद, गुलबर्गा किले में स्थित इस मस्जिद का निर्माण जो है कब होता है, तो 1367 ईस्वी में होता है। 1367 ईस्वी में किसने करवाया बेटा, तो मोहम्मद शाह बहमनी के शासनकाल में होता है। गुलबर्गा की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में होता है, मोहम्मद शाह बहमनी के शासनकाल में होता है। कब होता है, 1367 ईस्वी में होता है। 1367 ईस्वी में मूल रूप से बहमनी ने ही गुलबर्गा मस्जिद का निर्माण होता है। आगे बात करेंगे बेटा, अगली मस्जिद का नाम आता है रानी सबराई की मस्जिद। बेटे रानी सबराई की मस्जिद मूल रूप से कहाँ पे है, तो रानी सबराई की मस्जिद जो है इसका निर्माण 1514 ईस्वी में होता है। सुल्तान मोहम्मद की विधवा रानी हैं सबराई ही करवाती हैं। बेटा किसकी विधवा हैं, तो ये सुल्तान मोहम्मद की विधवा हैं, उन्होंने सबराई मस्जिद को बनवाया है। कब बनवाया, 1514 ईस्वी में बनवाती है। आगे बात होती है रानी रूपमती का मस्जिद। रानी रूपमती का मस्जिद कहाँ है, तो इस मस्जिद का जो निर्माण है बेटा वो 1560 ईस्वी में होता है।
बाज बहादुर की बेगम रानी आती हैं रूपमती, और रूपमती ही रूपरानी या रूपमती मस्जिद का निर्माण करवाती हैं। तो अपने नामों पे रूपमती मूल रूप से मस्जिद का निर्माण करवा देती हैं। बाज बहादुर की बेगम हैं, विधवा बेगम हैं, याद रखना है, उन्होंने बनवाया रूपमती मस्जिद। आगे बात करते हैं, पूछा गया सैदी सैयद की मस्जिद। बेटा सीदी सैयद या फिर सैदी सैयद, कई जगह कई इस टाइप का नाम लिखा मिलता है, याद रखना होगा। सीदी सैयद की मस्जिद कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सीदी सैयद की मस्जिद किसने बनवाया? तो इसका निर्माण काल 1572-73 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के दरबारी उच्चाधिकारी शेख सैयद सुल्तानी द्वारा करवाया गया था। शेख सैयद सुल्तानी के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। यह मस्जिद छोटी, अपूर्ण किंतु भव्य है। यह मस्जिद छोटी, अपूर्ण किंतु भव्य है, याद रखना होगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ स्थित है? तो सीदी सैयद की मस्जिद गुजरात में स्थित है, याद रखना होगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि रानी सीपरी की मस्जिद। रानी सीपरी की मस्जिद कहाँ पे है? तो मस्जिद ए नगीना भी इसे कहा जाता है, रानी सीपरी मस्जिद। रानी सीपरी मस्जिद कहाँ पे है बेटा? तो ये भी गुजरात का हिस्सा हुआ करती है। इसे मस्जिद ए नगीना कहा जाता है, इस नाम से भी फेमस है। इसका निर्माण मोहम्मद बेगड़ की बेगम ने करवाया था। मोहम्मद बेगड़ की बेगम ने मस्जिद ए नगीना का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? गुजरात में करवाया था। इतना डाटा तो आपको गुजरात से याद रखना होगा बेटा। इसमें गुलमर्गा डाटा फेमस है, याद रखना है। अगला नाम आता है राजस्थान का। राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? तो पूछा गया कि ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है। ऊषा मस्जिद राजस्थान में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण जो है बयान करता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने करवाया होगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ऊषा मस्जिद का निर्माण राजस्थान में करवाया जाता है, याद रखना है। डाटा इंपॉर्टेंट है। अकबर की मस्जिद पूछा जाता है बेटा, ये कहाँ पे है? तो ये जालौर में स्थित है अकबर की मस्जिद। जालौर कहाँ पड़ता है बेटा? राजस्थान का हिस्सा होता है, याद रखना है। वहीं पे अकबर की मस्जिद भी स्थित है। आगे क्या पूछा जाता है बेटा? तो आगे पूछा गया इका मीनार मस्जिद। इका मीनार मस्जिद कहाँ पे स्थित है बेटा? तो यह मस्जिद जोधपुर में स्थित है। इका मीनार मस्जिद जो है यह जोधपुर में स्थित है, याद रखना है। डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि ईदगाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह मस्जिद जयपुर में स्थित है। ईदगाह मस्जिद जयपुर में है, इका मीनार मस्जिद जोधपुर में है। ये दोनों डाटा आपको याद रखने होंगे। अगर पूछे अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है बेटा? तो जालौर में स्थित है। जालौर न जान पाओ तो सीधे राजस्थान राइट आंसर ढूंढना, अगर जालौर ऑप्शंस में ना हो तो। नेक्स्ट अगला नाम आता है दिल्ली का। दिल्ली में क्या क्या है बेटा? तो जैसे पहला नाम आता है दिल्ली के लिए कुतुब उद इस्लाम मंदिर। कुतुब उल इस्लाम मंदिर कहाँ पे है? तो इसका निर्माण 1191 से 96 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन समा के आदेश पे करवाया था। मोहम्मद बिन समा आदेश देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाते हैं। कौन सी मस्जिद? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे कहा जाता है जमात खाना मस्जिद। जमात खाना मस्जिद कहाँ पे है बेटा? तो जमात खाना मस्जिद जो है ये भी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण काल जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। जमात खाना मस्जिद मूल रूप से कहाँ पे है बेटा? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है कि दिल्ली में और कौन सी मस्जिद है? तो बेटा कला मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 1387 ईस्वी में सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना शाह खान ए जहाँ के द्वारा करवाया जाता है। तो जूना शाह खान ए जहाँ के द्वारा मूल रूप से कला मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पे होता है बेटा? तो दिल्ली में होता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं तो पूछा गया खिड़की मस्जिद कहाँ है? खिड़की मस्जिद, तो इस मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के प्रधानमंत्री जूना खां ए जहाँ ने मूल रूप से करवाया था। कहाँ पे स्थित है? तो खिड़की मस्जिद भी मूल रूप से दिल्ली का हिस्सा है। आगे बात करते हैं बेगमपुरी मस्जिद की। बेगमपुरी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बेगमपुर में खान ए जहाँ ने करवाया था। खान ए जहाँ ने कौन सी मंदिर को बनाया बेटा? तो बेगमपुरी मस्जिद को बनवाते हैं। आगे बात होती है बड़ी गुम्मद मस्जिद। बड़ी गुम्मद मस्जिद कौन सी है? तो इस मस्जिद का निर्माण 1494 ईस्वी में आबू अहमद नामक व्यक्ति ने करवाया था। तो आबू अहमद कहे या फिर आबू अमजद कहे बेटा, ये बड़ी गुम्मद के वास्तुकार हैं, निर्माता हैं, याद रखना है। डाटा इम्पोर्टेंट है।
तो अबू अहमद नामक व्यक्ति ने कौन सी मस्जिद बनवाई? बड़ी गुम्बद मस्जिद बनवाई। बड़ी गुम्बद मस्जिद कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली राइट आंसर बनेगा। आगे मोठ मस्जिद की बात होगी बेटा। मोठ मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो मोठ मस्जिद की अगर बात होती है बेटा, तो मोठ मस्जिद में मूल रूप से सिकंदर लोदी का नाम आता है। सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने मूल रूप से करवाया। मियाँ भुआ ने कौन सी मस्जिद को बनवाया? तो मोठ मस्जिद को बनवाया। कहाँ बनवाया? तो दिल्ली में इस्टेब्लिश करवाया है। याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं तो पूछा गया कश्मीर। तो हज़रत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। वर्तमान में चर्चित रही यह मस्जिद डल झील के पश्चिम किनारे पे श्रीनगर से 7 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। कौन सी मस्जिद? हज़रत बल मस्जिद कश्मीर में स्थित है। आगे बात करते हैं, पूछा गया जामी मस्जिद कहाँ पे बेटा? ये भी मूल रूप से जामी मस्जिद भी कश्मीर का हिस्सा है। कश्मीर में कहाँ पे है? तो श्रीनगर स्थित जामी का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने प्रारंभ करवाया और जैन उल आबदीन के द्वारा पूर्ण करवाया जाता है। तो जामी मस्जिद को बनवाने का काम किसने किया? सुल्तान सिकंदर शाह ने। जबकि कंप्लीट किसने करवाया? तो उल आबदीन ने, यानी जैन उल आबदीन ने कंप्लीट करवाया है। कौन सी मस्जिद? जामी मस्जिद। कहाँ वाली जामी मस्जिद? तो बेटा कश्मीर वाली जामी मस्जिद याद रखना है। अगला नाम आता है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण मस्जिद है बेटा? तो पूछा जाए मक्का मस्जिद कहाँ पे है? तो मक्का मस्जिद का निर्माण 1627 ईस्वी में मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह के शासनकाल में प्रारंभ होता है और 1693 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में मूल रूप से पूर्ण होता है। तो स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन शाह के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में कंप्लीट होता है। कौन सी मस्जिद है? मक्का मस्जिद है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नाम याद रखना, एक ही मस्जिद इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के बाद नाम आएगा कर्नाटका का। कर्नाटका में कौन सी मस्जिद है बेटा? आइए देखते हैं। कर्नाटका को कहा जाता है मस्जिद ए आला। इस मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टम में 1786-87 में टीपू सुल्तान ने करवाया था। मस्जिद आला का निर्माण किसने करवाया? टीपू सुल्तान ने करवाया। कब करवाया? 1786-87 में मूल रूप से इस मस्जिद का निर्माण होता है। आगे बात होती है बिहार राज्य की। बिहार राज्य में एक ही मस्जिद बहुत फेमस है बेटा, सैफ खान की मस्जिद। चमटी घाट की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्र शहजाद परवेज के द्वारा करवाया जाता है। तो शहजादा परवेज कौन सी मस्जिद बनवाते हैं? तो सैफ खान की मस्जिद मूल रूप से किसके पुत्र बनवाते हैं? वो है शाहजहां के पुत्र। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल होता है, ये भी याद रखना होगा। तो उनके पुत्र बनवाते हैं। नाम है उनका परवेज आलम ने ऐसा कारनामा किया है। बिहार में स्थित है सैफ खान की मस्जिद। सैफ खान के बाद बेटा अब बात आएगी दीदी की नगरी की। दीदी की नगरी यानी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बेटा कौन सी मंदिर फेमस है? तो आदीना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1369 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा पांडुओं में करवाया गया था। पांडुओं के द्वारा करवाया जाता है। सुल्तान सिकंदर शाह बनवाते हैं, पांडु शहर में बनवाते हैं। 1369 ईस्वी में होता है। तो आदीना मस्जिद मूल रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में और कौन कौन सी मस्जिदें फेमस हैं बेटा? तो देख लीजिए, तोतीपारा मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1480 ईस्वी में मीर साद खान नामक व्यक्ति ने करवाया था। मीर साद खान नामक व्यक्ति ने मूल रूप से तोतीपारा मस्जिद को बनवाया था। आगे चमकट्टी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था, ये भी याद रखना होगा। आगे बात करते हैं छोटी सोना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण राजा अलाउद्दीन ने 1493 से 1519 ईस्वी के शासनकाल में वली मोहम्मद द्वारा गौड़ में करवाया गया था। तो छोटी सोना मस्जिद कहाँ पे है? गौड़ में है। गौड़ कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखना है। अलाउद्दीन के द्वारा मूल रूप से या फिर अलाउद्दीन के द्वारा मूल रूप से इस मस्जिद का निर्माण होता है। छोटी सोना मस्जिद इसका नाम है। आगे बड़ी सोना मस्जिद की बात होगी। जब छोटी आई तो बड़ी भी आएगी बेटा। तो बड़ी सोना मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1526 ईस्वी में राजा नुसरत शाह द्वारा गौड़ में करवाया जाता है। तो गौड़ में दोनों मंदिरें हैं, एक का निर्माण नुसरत शाह करवाता है, और पहले का निर्माण अलाउद्दीन करवाता है। याद रखना है, दोनों अलग अलग डाटा हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं।
अंतिम प्रश्न आता है नखोद मस्जिद। नखोद मस्जिद कहाँ पे है बेटा? तो नखोद मस्जिद मूल रूप से कोलोकाटा में पाया जाता है। कोलोकाटा का बहुत महत्वपूर्ण मस्जिद है नखोद मस्जिद। नखोद मस्जिद किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राइट आंसर बनेगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको स्थापत्य कला से जुड़े हुए क्वेश्चंस कुछ ना कुछ देखने को मिले होंगे। एक आध प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, कोई भी प्रश्न हल्के मत लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।